बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल और मैं हूं गुलाम सैनवान। नाज़रीन, हमने आपको पहले एक वीडियो के अंदर ये कहा था कि हम बरतानिया के अंदर जो इमिग्रेशन कवानीन के माहिर हैं उनसे जो है वो आपके सवालात के जवाब लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो हमें बहुत सारे लोगों ने जो है व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है हमें रब्ता किया और हमें अपने सवालात भेजे। कुछ लोगों का केसेस जो है वो फंसे हुए थे, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने हमें सवाल भेजे। कुछ लोगों के जो है वो केसेस रिफ्यूज़ हो चुके थे, कुछ लोग ओवर स्टेज थे और स्पाउस वीज़ा वाले थे। हर तरह के जो हमें सवालात बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो मिले। हमने उसमें से जो है वो कुछ सवालात सेलेक्ट किए हैं। वो ऐसे सवालात हैं जिससे जो है वो बहुत सारे लोग जब उनके जवाब आएंगे तो लोग जो है उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो हमने आज के जो जवाबात हैं उनके लिए हमने ज़हमत दी थी बैरिस्टर अमजद मलिक साहब को, और उनसे जो है वो आपके सवालों के जवाब लिए हैं। अभी आप मेरी वीडियो के आगे जाकर वो तमाम सवालों के जवाब जो है वो बारी बारी सुनेंगे। उनकी जो माहिराना राय है वो उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और उसके बाद जो है वो आप किसी भी जो लीगल एक्सपर्ट हैं या कोई भी सोलिसिटर बैरिस्टर हैं, आप उनसे रब्ता करके अपनी मज़ीद जो है वह कानूनी मामलत हासिल कर सकते हैं। हम ये तमाम जो सवालों के जवाब हैं वो ये अच्छी नीयत के साथ जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप फिर भी जहां पर मुनासिब समझें आप किसी और भी जो है वो माहिर कानून से रब्ता करके एक और राय भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप समझें कि आपको ये राय फ़ायदा दे रही है तो हमसे आप मज़ीद भी सवाल कर सकते हैं। जब आपका जो है कोई भी सवाल हो इमिग्रेशन कवानीन के मतलब, आप इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें वीडियो मैसेज करें, ऑडियो मैसेज करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर आप तक पहुँचाएँ। अब हम जो है वो जो पहला सवाल हमें व्हाट्सएप मैसेज के मिला वो जवाब सुनाएंगे। उसके बाद जितने भी सवालात हैं वो बारी बारी आप सबके जवाब सुन सकेंगे। जी, आप सुनते हैं सवाल और उनके जवाब। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं राजा इकबाल बात कर रहा हूँ लंका शहर नेल्सन से। सर, हमने 2012 में केस डाला था बच्ची के बेस पे, तो एक साल बाद उन्होंने 2013 में रिफ्यूज़ कर दिया था। और उसके बाद जो है वो हम कोर्ट में गए थे। वो कोर्ट में जाने के बाद बच्ची को उन्होंने वीज़ा दे दिया था और हमें नहीं दिया था। फिर 2018 में हम मियाँ बीवी ने दोबारा किया था बच्ची के बेस पे ही, क्योंकि मेरी वाइफ बीमार भी रहती हैं। वो मतलब है कि उनको कमर की तकलीफ़ है। तो कोर्ट में गए, कोर्ट में भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। अब जो हम 2021 में हमने दोबारा की है, हमने फ़ीस माफ़ी की एप्लीकेशन की थी, तो उन्होंने हमारी फ़ीस माफ़ की। उन्होंने बोला एप्लीकेशन डालो। तो हमने 11 दिसंबर को हमने की है 2020 को। तो 10 फरवरी को हमने जो है वो दे दिए हमने फिंगरप्रिंट भी। मेरा पूछने का ये मकसद है कि मैं 16 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए और कोई क्रिमिनल रिपोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई केस कुछ भी नहीं है। तो क्या ये कोई अमनेस्टी की अगर कोई ख़बर आती है तो हमें दोबारा उनको रिमांड कराना पड़ेगा, या वो ख़ुद ही मतलब है हमसे रब्ता करेंगे भी तुम्हारा केस है, तुम अमनेस्टी में आ गए हो। 2005 में मार्च की 6 तारीख को हम आए थे, हमें 16 साल हो गए हैं, पूरे 16 साल हो गए हैं। राजा इकबाल साहब का नेल्सन से जो सवाल है कि वो 2 मार्च 2006 से यहाँ है और बच्ची को वीज़ा लग चुका है और उनको मुतवातर एप्लीकेशंस के ऊपर वीज़ा नहीं लगा, और लास्ट एप्लीकेशन उनकी 11 दिसंबर 2020 को उन्होंने जमा करवाई है फ़ी एग्जाम्पशन के ऊपर, और अभी बायोमेट्रिक हो गए उनके 10 फरवरी को। बिल्कुल वो अपनी एप्लीकेशन के जवाब का इंतज़ार करें। ह्यूमन राइट के तहत एप्लीकेशन में लिमिटेड वीज़ा लगना चाहिए। आप क्या किसी भी किस्म की एमनेस्टी के अंदर आएंगे? अगर आपका उस वक्त तक वीज़ा ना लगा हुआ और कोई एमनेस्टी अनाउंस होती है, एमनेस्टी एक किस्म का एक प्रोसेस होता है जिसके तहत उन लोगों को इनवाइट किया जाता है जिन लोगों के वीज़ा पेंडिंग है, सिस्टम में है या सिस्टम में नहीं है, कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं और उनको इंसानी हमदर्दी की बिना पर देखा जा सके। तो मेरे ख्याल में अगर ऐसी कोई एमनेस्टी अनाउंस होती है तो वो गालबन उससे फ़ायदा उठाने की अहलियत रखते होंगे। उनकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है, फैमिली है, बच्ची है जिसके पास वीज़ा है, तो हो सकता है कि इसी एप्लीकेशन में वीज़ा लग जाए। मेक श्योर करें जब वो एविडेंस जमा करवाएं तो अपनी बीवी की जो है वो जीपी रिपोर्ट और कंसल्टेंट रिपोर्ट शामिल करें और बच्ची के वीज़ा के डॉक्यूमेंट शामिल साथ लाजमी करें, ताकि होम ऑफिस जो है उसके पास बड़ी पिक्चर हो और वो बेहतर तरीके से कंसिडर कर सके।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सर जी। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, और आपका माशाल्लाह चैनल बहुत ज़बरदस्त है, रेगुलर देखते हैं। दूसरा ये सवाल है मेरा कि वाकई क्या गवर्नमेंट एमनेस्टी जो है वो लॉन्च कर रही है कि नहीं कर रही? एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या लगता है आपको, कब तक ये आने के चांसेस हैं? काइंडली तो ये बताया ना कि कब तक इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा, या कब तक ये आ जाएगी, अगर आएगी भी तो अगर नहीं भी आती तो जो ऑलरेडी जो केस पेंडिंग है उनमें उन पे क्या हुकूमत एक्शन ले रही है? मेरा केस 4 साल से असाइलम का पेंडिंग है, तो उसके सिलसिले में बताएं कि क्या सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि कुछ किसी किस्म का कोई अपडेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। एमपी को भी लिखा है तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा अभी तक। तो प्लीज़ इस सिलसिले में मेरी गाइडलाइन करें कि इसमें क्या हो सकता है। थैंक यू। आपके ये कॉलर ने फिर अपने असाइलम के केस के बारे में पूछा है। अगर आपको 4 साल से जवाब नहीं आ रहा तो आप उसके लिए फर्दर अपना एविडेंस भेज सकते हैं, और एमपी के जरिए बेस्ट है कि क्योंकि उनको जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अपने वकील के जरिए भी आप फर्दर सबमिशन या फर्दर एविडेंस भेज सकते हैं, और 3-3 महीने के बाद आप रिमाइंडर लिखते रहें और साथ एविडेंस लगाते रहें। अपने बिल्स उस अरसे के अगर काम करते हैं तो काम की चीजें, अगर मेडिकल है तो कोई मेडिकल रिपोर्ट लगा के भेजते रहें। एवरी 3 मंथ्स भेजते रहें और जवाब का इंतजार करें। अगर कोई एमनेस्टी आती है, अभी तक कोई अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है लोगों की, कंज्यूमर्स की और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की या ऑर्गेनाइजेशंस की। जब भी कोई नया कानून बनेगा तो उसके साथ कोई ना कोई इस तरह की चीजें अनाउंस होंगी, जिससे ऐसे लोग जो सिस्टम में या बैकलॉग जिनका है उसमें फंसे हुए हैं उनको कोई रिलीफ मिल सके। तो वेट करें और होम ऑफिस की वेबसाइट से आगाह रहें और रब्ता करते रहें और चेक करते रहें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि मैं इस कंट्री में पिछले 10 साल से हूँ और मैं 7 साल तक इस कंट्री को टैक्स पे करता रहा हूँ। मैं स्पाउस वीज़े पे था, और जब मैंने इंडेफिनिट अप्लाई की तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दी, और फिर मैंने अपील की, वो मैं हार गया। फिर मेरी अपर ट्राइब्यूनल अपील, एक पाकिस्तानी सॉलिसिटर फ़रानी वाले, उन्होंने उसको आगे फॉरवर्ड ही नहीं किया, मुझसे फ़ीस ले ली। और उसके बाद इन्होंने मुझे मेरा सिक्योरिटी का बैज, मैं 7 साल से सिक्योरिटी में जॉब कर रहा था, और इन्होंने मेरा बैज रिवोक कर दिया और मुझे ओवरस्टे करके ढूंढना शुरू कर दिया डिपोर्ट करने के लिए। और फिर मैं खुद होम ऑफिस में चला गया और मैंने वहाँ पे असाइलम अप्लाई कर दिया। 1 साल वेट करने के बाद मैंने असाइलम में काम करने की परमिशन मांगी, तो उन्होंने मुझे शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में काम करने की इजाज़त दी। तो काइंडली आप मुझे ये बताइए कि मैं अब दोबारा अब शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्किल्ड पर्सन नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई डिग्री है। तो आप मुझे बताएं कि क्या मैं दोबारा इनसे सिक्योरिटी में जॉब करने की या एनएचएस में एज ए केरर जॉब करने की परमिशन ले सकता हूँ? बहुत शुक्रिया। कि ये अगले कॉलर का जो स्पाउस आए और उनका वीज़ा आईएलआर पे रिफ्यूज़ हुआ, पर फरारी टेलर ने उनका केस किया और अब वो काम की इजाज़त, असाइलम के ऊपर काम की इजाज़त को एक्सटेंड करना चाहते हैं। बिल्कुल आप काम की परमिशन को एक्सटेंड करने के लिए उनको दरख्वास्त दे सकते हैं। बाकायदा उसका एक तरीकाकार है। आप दरख्वास्त देंगे, वो उसके ऊपर कंसिडर करेंगे। अगर आपके पास कोई जॉब ऑफर लेटर है वो साथ लगाएं, रीज़न दें कि क्यों आप ये शॉर्टेज ऑक्यूपेंसी में जॉब लेना चाहते हैं। अगर वो रीज़न से सेटिस्फाई होते हैं तो आपको वो परमिशन दे सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप असाइलम से निकल के आप ह्यूमन राइट की दरख्वास्त भी देना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अगर वो मंजूर हो जाए, लिमिटेड वीज़ा मिल सकता है और उसके ऊपर काम की इजाज़त, फुल काम की इजाज़त भी मिल सकती है। तो ये दोनों ऑप्शन उनके पास मौजूद है। वो अपने वकील के ज़रिए इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये नंबर आपके यूट्यूब चैनल से लिया है। 4 घंटे पहले आपने जो वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने एक बात पूछना थी। मैं 2015 में, नवंबर 2015 में यहाँ आई थी फैमिली विजिटर वीज़ा पे। 6 मंथ का मल्टीपल वीज़ा था और फिर मैं ओवरस्टे हो गई और 2017 में मैंने असाइलम अप्लाई किया और वो केस 1 साल चलता रहा और 2018 में वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया होम ऑफिस ने। उसके बाद मुझे अपील का राइट भी दिया गया, लेकिन मेरे सॉलिसिटर ने ग्राउंड्स टाइम पे नहीं भेजी और मुझे नहीं पता था उन चीज़ों का ग्राउंड्स किसने भेजनी होती हैं, क्या है। तो वो मेरा केस फिर वो अपील में भी ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने रिपोर्टिंग पे जाना छोड़ दिया और 2018 के बाद से मैं रिपोर्टिंग पे नहीं गई। अब मैंने ये पूछना था कि मैं क्या केस अप्लाई करूं, किस बिहाफ पे अप्लाई करूं कि मैं होम ऑफिस के सिस्टम में आ जाऊं,
या मैं उनके रिकॉर्ड में आ जाऊँ और जब ये कुछ एमनेस्टी वगैरह अनाउंस करें तो मैं उसमें आ जाऊँ। और मुझे ये भी पूछना था कि क्या मेरे जैसे लोग भी एलिजिबल होंगे जिनका टाइम पीरियड्स है वो इस तरह का है, जैसे 17 में अप्लाई किया, आई मैं 15 में थी, नवंबर 15 में, लेकिन मैंने अप्लाई 2017 में किया था। और मुझे किसी सॉलिसिटर का कुछ आप कर सकते हैं, कोई नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मुझे इस तरह आप कोई रिकमेंड कर सकते हैं किसी को कि मैं बात कर सकूं, उनसे अपना केस डिस्कस कर सकूं? क्योंकि मैं अक्सर आपकी वीडियो देखती हूं तो मैंने सोचा मशवरा करने में क्या हर्ज है, शायद आप कोई राह दिखाएं। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा, मैं आपके मैसेज का वेट करूँगी। थैंक यू सो मच। जो विजिटर 2015 नवंबर में आई हैं और असाइलम उनका रिफ्यूज़ हो चुका है और वो रिपोर्ट नहीं करनी, उनको अपने आप को नेट में लाना चाहिए, वकील से मशवरा करना चाहिए और अपनी दरख्वास्त जमा करवानी चाहिए। जो लोग सिस्टम में होंगे तो वो किसी भी किस्म की आम माफ़ी या एमनेस्टी से फ़ायदा उठा सकेंगे जब भी वो आई, लेकिन ताहाल केस ज़रूर जमा करवाना चाहिए, बगैर एप्लीकेशन के नहीं रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान बात कर रहा हूँ। मैंने ये पूछना था कि मैं लीगल तरीके से आया था यूके में। तो बात ये है कि मैं 2014 का यहाँ आया हुआ हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं लीगल स्टेटस मिल सकता है मुझे, प्लीज़ बताएं। इमरान ने सवाल पूछा है कि वो 2014 में आए इस मुल्क में। लग यही रहा है कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आए। तो 7 साल के ऊपर अगर तो उनकी फैमिली और बच्चे हैं साथ, तो FLR FP ह्यूमन राइट के तहत आप एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। अगर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया तो मेरी एडवाइस यही होगी कि अपने नियरेस्ट कॉन्टैक्ट सेंटर, सिटीज़न एडवाइस ब्यूरो या लॉ सेंटर जाएं और अपना क़याम को कानूनी बनाने के लिए मशवरा लें और दरख्वास्त जमा करवाएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा सर, मेरा आपसे क्वेश्चन था सर। मेरे कज़न है सर, वो ना यूके में अराउंड 12 साल से रह रहे हैं बगैर किसी स्टेटस के। तो आजकल हम चल रही थी एमनेस्टी न्यूज़ वगैरह, बड़ा मैं सुन रहा था एमनेस्टी न्यूज़ के बारे में। तो वो कह रहे थे कि ये सर, इसके बारे में सर क्या राय है आपकी सर? मतलब क्या एमनेस्टी के बारे में सर क्या न्यूज़ है, और सर हमें क्या करना चाहिए आगे मेरे कज़न वगैरह को, यानी कि क्या किया जाए इसके लिए, इस हवाले से? मतलब बगैर किसी स्टेटस के इलीगल है, तो आपको पता ही वो कितनी मसले मसाइल और परेशानी होती हैं सर इस बारे में। सर हमें यानी कि आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में, हमें क्या करना चाहिए यानी कि इसको, ताकि कोई स्टेटस लीगलाइज हो जाए? सर हमें क्या करना चाहिए सर? काइंडली सर मुझे गाइड कर दीजिए, बहुत शुक्रिया। ये साहब अपने कज़न के बारे में पूछ रहे हैं, तो जो 12 साल से यहाँ मुकीम है, मेरी एडवाइस यही होगी कि अपने क़याम को कानूनी बनाने के लिए अपने वकील से या नियरेस्ट जो आपके वकील हैं, लीगल एड के ऊपर हैं या लॉ सेंटर या सिटीजन एडवाइस ब्यूरो ऑफिस है, रब्ता करें, मशवरा करें। मशवरा करने में कोई हर्ज नहीं है, आप मशवरा लें, उनसे तरीकाकार पूछें और उनका कज़न अप्लाई करे। बगैर वीज़े के या बगैर किसी एप्लीकेशन के बरतानिया में रहना मेरे ख्याल में आपको किसी भी तरह कोई फ़ायदा नहीं देगा। कल को कोई भी आम माफ़ी ऐलान होती है तो उससे आप फ़ायदा भी उठा नहीं सकेंगे, क्योंकि आप सिस्टम में मौजूद नहीं है। उन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा जो लोग सिस्टम में हैं, जिनका होम ऑफिस नंबर लगा हुआ है या जो एप्लीकेशन जिनकी पेंडिंग है, और वो उन क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे जो हुकूमत वज़ा करेगी। अभी तो वो क्राइटेरिया सेटल नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह की डिमांड चल रही है या जिस तरह की बातें हो रही हैं, लग रहा है कि कोई ना कोई अनाउंसमेंट ज़रूर होगी, प्रोसेस करेगी। अगर तो वो क्रॉयडन में रजिस्टर कर चुके हैं तो ठीक, वगरना उनको रजिस्टर किया जाएगा इनिशियल असाइलम क्लेम के लिए, और फिर इंटरव्यू ऑफर किया जाएगा। इंटरव्यू आजकल लिमिटेड स्पेसिस के ऊपर हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी हो सकता है, लेकिन वो अपने लिमिटेड जो प्रोसेसिंग सेंटर हैं वहाँ बुलाएंगे, इंटरव्यू करेंगे। अगर उन्होंने कुछ चीज़ें मांगनी हुई तो चीज़ें मांगे, नहीं तो जवाब देंगे, और जवाब के ऊपर अपील का हक देंगे, जो ऑनलाइन ही जमा करवाया जा सकता है। स्टूडेंट का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो 7-8 माह पहले आए और ओवरस्टे कर गए और उन्होंने कुछ अप्लाई नहीं किया। अब वो पूछ रहे हैं कि मेरा कॉलेज बंद हो गया था, तो उसके ऊपर एक्स पार्टी पटेल केस है, जिसके तहत 3 महीने दिए जाते थे कि आप नया कॉलेज ढूंढ के अपने आप को रेगुलराइज करवाएं। इन्होंने वो नहीं किया, इसलिए उनके लिए मशवरा यही है कि आप एमनेस्टी का इंतज़ार ना करें, लेकिन आप अपना केस ज़रूर जमा करवाएं, क्योंकि अगर आप होम ऑफिस के सिस्टम में नहीं होंगे
तो आपको घर बैठे कोई आके वीज़ा नहीं देगा। तो आप अपने काम को कानूनी बनाने के लिए मशवरा ले, दरख्वास्त जमा करवाए और उसको फिर उससे आगे लेके चले। इस दौरान में अगर कोई एमनेस्टी अनाउंस होती है तो उनको ऑटोमेटिकली उसका फ़ायदा होगा। का जो सवाल है कि उन्होंने असाइलम किया, फर्दर सबमिशंस पे ऊपर पेंडिंग है और होम ऑफिस ने उनसे सेक्शन 120 स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल ग्राउंड्स अंडर 2002 एक्ट मांगा है, जो उन्होंने जमा करवा दिया है। आउटकम 3 तरह की हो सकती है। वो रिव्यू करके वीज़ा लगा भी सकते हैं, रिमूवल ऑर्डर इशू कर सकते हैं या फर्दर अपील राइट दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी देर से यहाँ स्टे कर रहे हैं। आपने कोई कानून तो नहीं तोड़ा, आपके कोई फैमिली कंसिडरेशन है या बच्चे हैं, फैमिली है या कोई और आपने ऐसी चीज़ बताई है जिसकी वजह से आपको मुल्क से बाहर भेजना अक्सर नौ रिव्यू का मतकाजी है और आपको अभी भेजा नहीं जा सकता। तो ये आप जो है उसको वेट करें उनके जवाब का। इस दौरान में आप एप्लीकेशन भी जमा करवा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल ग्राउंड जमा करवा के तो बैठे रहें। आप अपनी एक एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। ईदर वे फर्दर सबमिशंस भी जमा करवा सकते हैं, FLR FP भी जमा करवा सकते हैं। तो आप अपने वकील से मशवरा करें और इस बारे में मजीद जो है वो फ्रेश एविडेंस लगा के दरख्वास्त जमा करवाएं। जी नाज़रीन, आपने सवालात देखे और उनके जवाबात भी आपने सुने। ये थे हमारे साथ बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, जो कि आज हमें जो हमारे नाज़रीन तक जो है तमाम जवाब उन्होंने जो है वो पहुँचाए। और इसी तरह जो है आपको कोई भी इमिग्रेशन का मसला हो, कोई भी आपके ज़हन के अंदर सवाल हो और आप हमारे माहिरीन क़वानीन से पूछना चाहें तो हम कोशिश करेंगे कि जो लंदन के अंदर टॉप के इमिग्रेशन क़वानीन के माहिरीन हैं, बैरिस्टर हैं, सोलिसिटर हैं, उनके जवाब लेकर जो है वो आप तक पहुँचाते रहें। और आप भी जो है वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको इमिग्रेशन क़वानीन के मुतालिक जो है वो मालूमात पहुँचाते रहें। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया।